Hello students, good evening all. So today we will start with previous year questions of JEE Main and Advanced. And today I have taken questions from set theory and number system. Okay, start करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. Which of the following statement is true? आपको यहाँ पे दे रखा है एक सेट. The given set is 1 3 5. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. सेट 1 3 5 की बात कर रहा है. आगे दे रखा है इज 3 अ सबसेट ऑफ 1 3 5. इज 3 एन एलिमेंट ऑफ 1 3 5. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था जब सेट पढ़ा था. तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है, तो मैं अगर इफ A is an element of set A, then I will write it as this: A belongs to A. If A is an element of A, then A in curly braces will be subset of A. Okay? अगर A set A का element है तो मैं A belong to कैपिटल A लिखूंगा. अगर A set A का element है तो अगर मैं A पे कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा तो ये कैपिटल ए का सबसेट बन जाएगा. ओके, सिंस 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5, सो ये तो ट्रू हो जाएगा, राइट. दिस इज गिवन 3 बिलोंग टू सेट 1 3 5. ठीक है, तो ये तो ट्रू है और ये तो ट्रू नहीं है ना, बिकॉज 3 5 दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट और सेट के बीच में बिलोंग टू नहीं आएगा, है ना. सबसेट होता यहाँ पे तो ये ट्रू होता, यहाँ पे अगर सबसेट होता ये तो ट्रू होता. तो यहाँ पे दो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकती है. 3 की बात कर रहा है और सेट 1 3 5 की बात कर रहा है, तो यहाँ से दो ही चीज़ हो सकती है. एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एलिमेंट 3 बिलोंग टू सेट ए. सेट ए इज 1 3 5. ओके, एंड इधर आई कैन से 3 इन कर्ली ब्रेसेस. अगर मैं 3 को कर्ली ब्रेसेस को मैं डाल दूंगा, अभी यहाँ पे 3 क्या है, एलिमेंट है. मैंने 3 को कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया तो ये क्या बन गया, सेट बन गया. और सेट दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट, है ना. तो ये 1 3 5 का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. तो अगर ऐसा कुछ है ना तो वो ट्रू होगा. ऐसा होगा तो ट्रू होगा, ऐसा होगा तो ट्रू होगा. ये ट्रू नहीं हो सकता, है ना. यहाँ पे क्या है, 3 1 3 5 का सबसेट है, बट 3 एलिमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, है ना. सो दिस इज नॉट ट्रू. इसका देखो 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5, सो दिस इज ट्रू. अगेन ये सेट है, ये सेट है, बीच में बिलोंग टू नहीं आएगा फिर. ओके, सो दिस इज अगेन नॉट ट्रू एंड दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज बोथ आर सेट्स और बीच में क्या है, बिलोंग टू. ओके, बिलोंग टू किसके लिए आता है, एलिमेंट के लिए आता है, और सबसेट किसके लिए आता है, सेट के लिए आता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट. नल सेट किसको बोलते हैं, नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं. ओके, फर्स्ट की बात करते हैं. फर्स्ट में देखिए a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1. क्या ऐसा हो सकता है कोई x जो 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, नहीं हो सकता, है ना. सो इसमें ये हो जाएगा आपका नल सेट, है ना. x है सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 1, है ना. एक ही टाइम पे कोई x 1 से बड़ा भी है 1 से छोटा भी है, सो विच इज नॉट पॉसिबल. सो फर्स्ट a विल बी एम्प्टी सेट. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. इज इट विजिबल और शुड आई राइट इन ग्रीन. ओके, नो इश्यूज, विल कैरी ऑन दिस ब्लैक. ओके, नाउ कमिंग टू बी, ऑप्शन सेकेंड, b इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3. x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 0. तो आपको b में एक एलिमेंट मिल गया एंड एलिमेंट इज 0. ओके, अब ये नल सेट होगा क्या, नहीं होगा. इसमें एक एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट इज 0. ओके,
और नल सेट किसको बोलोगे? नल सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में 0 होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 1 है। सो दिस इज नॉट ए नल सेट। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ओके। C is equal to, C is not equal to 5. C is a set which is containing 5. Okay. Option 3, C is a set which contains 5. So इस set C में number of elements कितने हैं? Set C में number of elements 1 है which is 5. Okay. तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। सी को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। ऑप्शन 3 पे आइए। ऑप्शन 3 पे आइए। सी इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या कोई ऐसा एक्स हो सकता है विच जो 1 के बराबर हो या बड़ा हो, एट द सेम टाइम लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है? 1 हो सकता है ना। 1 इसको भी सेटिस्फाई करता है और 1 इसको भी सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स डी जो सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है, 1 है। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। ये भी सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगल सेट है। नल सेट कौन सा हुआ? ए। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, कमिंग टू थर्ड, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इन द यूनिवर्सल सेट। किसी यूनिवर्सल सेट यू में दो सेट हैं ए एंड बी। ओके, देन ए माइनस बी इक्वल्स, ए माइनस बी इसके बराबर होगा, इसके किसके बराबर होगा? ऐसे क्वेश्चंस में बहुत इजी होता है वेन डायग्राम बना के करना। दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। ओके, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, राइट? अब देखिए कि किसके बराबर है ये। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो बी डैश, मतलब बी के जो बाहर है। ये तो हो गया ना। फिर देखो आपको दिख रहा है, ऐसे चीज विजुअलाइज हो जानी चाहिए। दिस इज ए, ओके, दिस इज बी। तो बी डैश क्या हो जाएगा? बी के आउटसाइड। बी के जो आउटसाइड होगा वो आपका बी डैश होगा। बी के आउटसाइड क्या है? बी के आउटसाइड ये सारा है। दिस इज आउटसाइड बी, सो दिस इज बी डैश, राइट? दिस इज बी डैश and intersection of A with B dash. So A intersection B dash will be, this is B dash and this is A, right? This is A. अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा आपको? इंटरसेक्शन लोगे तो आपको वही मिलेगा जो फर्स्ट इमेज में मिल रहा है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कॉमन है दोनों में। ये वाला, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, ये दोनों में कॉमन है। ओके, तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा कुछ भी हो सकता है। लेट्स ट्राई दिस। दिस इज ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए डैश तो ए से बाहर चला गया तो इसके इक्वल नहीं हो सकता। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इसके बीच का पार्ट है ना। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? दिस वन, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए अगर बी का सबसेट होता है ना तो क्या हो जाएगा? दिस इज योर सेट बी। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर सेट बी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए विल बी इनसाइड बी, राइट? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये वाला रीजन है। दिस इज द कॉमन रीजन, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू, ये कॉमन क्यों है? बिकॉज दिस रीजन इज इन सेट ए एंड ऑल्सो इन सेट बी, सो दिस इज कॉमन रीजन। और कॉमन रीजन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? सेट ए के बराबर है। सो दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू।
देखते ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से करते हैं तो क्या आता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ऐसा ही कुछ आ जाएगा, है ना। बट इससे इजी रहेगा वेन डायग्राम से। ये अगेन दूसरी बार आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ जाएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन इंटरचेंज हो जाएंगे। बट इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वेन डायग्राम, है ना। अब देखिए, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी, ओके। ए यूनियन A intersection B. A intersection B is this one. A intersection B is this right here. This part is A intersection B. Right? This part is A intersection B. And this is your A. This complete part is A. This. Okay? तो इसका कुछ पार्ट इधर होगा, कुछ इसमें भी होगा, जो ये कॉमन पार्ट है इसके अंदर भी होगा। अब इन दोनों का आप यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, है ना। यूनियन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू ए। तो ये वेन डायग्राम से बहुत इजीली आप पता कर सकते हैं ना। सो क्वेश्चन 5 हो गए, आंसर ऑफ क्वेश्चन 5 इज ए। सो इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके नहीं, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आगे हमने डाले हैं जेई मेन के क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। नॉट डिसजॉइंट किसको बोलते हैं, डिसजॉइंट किसको बोलते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 देन उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में 0 नहीं होते हैं तो उसको बोलेंगे नॉट डिसजॉइंट। सो नॉट डिसजॉइंट मीन्स इसके जो एलिमेंट्स हैं ना वो 0 नहीं है, मतलब कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है ना। कॉमन वाला अगर पार्ट 0 हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएंगे ना दोनों अलग, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट, ओके। ऐसा होगा ना तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट। नॉट डिसजॉइंट मीन्स ऐसे कि उनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, दिस इज नॉट डिसजॉइंट, ओके। तो गिवन है इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये तो आपको मैंने लिखवाया था, है ना, क्या था ये आपको मैंने करवाया था थ्योरी के साथ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ओके। मैंने बताया था आपको कि ये ए में एलिमेंट्स है कुछ, ये बी में है, दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना ये 2 बार ऐड हो जाएगा, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, और ये पार्ट क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको एक बार हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, सिंपल सा फॉर्मूला है ये, तो आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, राइट, ओके। इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 newspaper and every newspaper is read by 60 students, the number of newspaper is। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है जेई मेन में, एडवांस के लेवल का तो नहीं है लेकिन मेन में ये कई बार आया इस टाइप का क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते। जनरली उसमें न्यूज़पेपर ही होता है, अच्छा है ना। अब देखो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 300 है, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी। पहले हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो गिवन है वो इन्फॉर्मेशन या तो लिख लेते हैं, नहीं रहने दो, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होगा फिर क्वेश्चंस करने में ना। लेट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एक्स ले लिया हमने, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 300 है, एंड एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, तो टोटल रीडिंग कितनी हो गई, टोटल रीडिंग कितनी हो गई 300 इंटू 5, राइट। आगे क्या गिवन है, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स।
न्यूज़पेपर कितने हैं, x है, और हर न्यूज़पेपर 60 टाइम्स पढ़ा जा रहा है, तो टोटल रीडिंग कितनी हो गई, 60 इंटू एक्स। आया समझ में? देखो 300 स्टूडेंट्स है और हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ रीडिंग कितनी हो जाएगी, 300 इंटू एक्स, 300 इंटू 5। ओके, ये हो गई टोटल नंबर ऑफ रीडिंग, क्योंकि एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो 300 स्टूडेंट्स कितने पढ़ेंगे, 300 इंटू 5। ओके, अब एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स, हर एक न्यूज़पेपर को 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, या फिर 60 टाइम्स एक न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, और टोटल न्यूज़पेपर हमने कितने एज्यूम किए, x। तो अगेन जो टोटल रीडिंग्स है उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 60 इंटू एक्स, है ना, बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 300 इंटू 5 बाई 60, cancel out, 5 into 5 is equal to 25. So 25 is the correct answer, exactly 25. Okay. Question number 8 and 9 are of same type. Number of integers between 200 to 2023, both 200 and 1023 including. Okay. ये जो एंड वाले हैं इनको इंक्लूड किया हुआ है, इनके बीच में जो इंटीजर्स है ना आर डिविजिबल बाय 2 और 5। आपको ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जो 200 से 2023 के बीच में हैं, 200 और 2023 को क्या हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है ना, और ऐसे इंटीजर 2 और 5 से डिविजिबल है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं हम, है ना। ए में आप वो ले लो कि डिविजिबल बाय 2 और बी में क्या ले लो कि वो सारे इंटीजर जो डिविजिबल बाय क्या होगा, 5। अब आपको ऐसा निकालना है ना कि नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 और 5, मतलब कि क्या निकालना है, ए यूनियन बी। और की जगह आएगा, और है तो यूनियन आएगा, एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा, और ये हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखा था, n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। देखो n of a है, अच्छा ये निकालेंगे पहले, n of a देगा, ये निकालेंगे, मतलब कि पहले आप 200 से 2023 के बीच में वो सारे नंबर निकालो जो 2 से डिविजिबल है, वो आपको क्या देगा, n of a। जो 5 से डिविजिबल है वो क्या देंगे, n of b। जो 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, मतलब कि 10 से डिविजिबल है, वो देंगे n ऑफ a इंटरसेक्शन b। फिर तीनों की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, डिविजिबल बाय 2 और 5 मिल जाएगा, राइट। ओके, n a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, डिविजिबल बाय 2, पहले हम लेते हैं डिविजिबल बाय 2, वो निकालना है ना। 200 से 2023 तक 200 डिविजिबल है 2 से, है ना। अगला जो 2 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 202, फिर 204, ऐसे डिविजिबल होगा ना। लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल कौन सा होगा, ये तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, है ना, क्योंकि ओड नंबर है। तो इससे पहले वाला जो नंबर होगा ना वो 2 से डिविजिबल होगा, 2022। दैट मीन्स इतने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है। और ये कैसे निकालोगे, ये आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो आप, है ना। ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको आप क्या बोलते हो, ए। तो ए कितना है, 200, और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 का रहेगा ना, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2, 2 रहेगा, है ना। और nth एलिमेंट आपको गिवन है, nth एलिमेंट कितना है, 2022। और nth एलिमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से n मिल जाएगा ना। n क्या देगा, n मतलब सपोज n अगर आपका 52 आ गया तो क्या हो गया, ये 52th टर्म हो गई, है ना। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, तो मतलब ये आपको पता चल गया ना कि टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 52 हो गई, ठीक है। सो a इज 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2 इज इक्वल टू 2022,
कितना हो जाएगा, n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2022 माइनस 200 डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा, 2022 डिवाइड बाय 200 2 18 माइनस 19 माइनस 20 माइनस 2 18 22 बाय 2 911 है ना। सो दिस इज 1822 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 911, राइट। So n minus 1 is equal to 911, so n will be equal to 912. This is n means n of number of elements in A. This is number of elements in A. Okay. आगे बढ़ते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालेंगे। बी क्या है, डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 205 से डिविजिबल है, लेकिन 2023 नहीं है, तो कहाँ तक डिविजिबल होगा, लास्ट टर्म कौन सा होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, 2020। ओके, सो नाउ डिविजिबल बाय 5, 200 तो 5 से डिविजिबल होगा, फिर क्या होगा 205, फिर होगा 210 और लास्ट टर्म जो डिविजिबल है वो 2020 होगा। ओके, क्योंकि इसके बाद आएगा 2021, वो भी 5 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर आएगा 2022, वो भी डिविजिबल नहीं है, और फिर आएगा 2023। तो लास्ट के जो तीनों टर्म्स होंगे वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 से डिविजिबल इतनी टर्म्स है, और हमको क्या निकालना है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। ठीक है, अगेन इसमें भी आ जाएगा आपका ए आ जाएगा 2000 और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 5, और ए एन कितना होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन इज 2020 इक्वल टू ए इज इक्वल टू 200 प्लस एन माइनस 1, डी इज इक्वल टू 5। सो एन माइनस 1 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 2020 minus 200, that means 1820, right, and n minus 1 will be equal to 1820 by 5 will be equal to, this will go off 3 times, remainder is 3, 32, 6 times 30 to 24, है ना। ओके, सो n इज इक्वल टू 364 प्लस 1 इज इक्वल टू 365, और ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो गए। फिर क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, देखो ये था ना कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 और 5 मीन्स ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, तो उसके लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब कि डिविजिबल बाय 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मीन्स डिविजिबल बाय 5, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज डिविजिबल बाय 2 and 5, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 10। सो ओके, तो नेक्स्ट आएगा डिविजिबल बाय 10। ओके, 10 से डिविजिबल कितने होंगे, तो देखो 200 होगा, फिर 210 होगा, और लास्ट जो होगा वो 2020 ही होगा, 10 से डिविजिबल है ना। तो nth टर्म कितना हो जाएगा, 2020 इक्वल टू 200 प्लस n माइनस 1 10, है ना। तो क्या करोगे, एक तो जीरो सीधा ही उड़ा दो, है ना, तो 202 इक्वल टू 20 प्लस n माइनस 1, है ना। सो 202 माइनस 20 equal to n minus 1, so n will be equal to 202 minus 20 यानी कितना हो जाएगा 182 माइनस प्लस 1 इक्वल टू 183, है ना। तो आंसर आ गया ना आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय ए और 2 और 5, सो विल बी इक्वल टू, फर्स्ट कितना था, फर्स्ट था 912 प्लस 365 minus 183, this is your
आंसर। ओके, ये आपको आंसर दे देगा। ऐसा ही इसमें क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन दिस डिविजिबल बाय 3 और 5 है ना, तो इस पर क्या करना है, 3 और 5 करना है जैसे ये था। बट इसमें एक चीज़ और करनी है, बट नॉट मल्टीपल ऑफ 2। तो आपको वो नंबर लेने हैं, जब लेते टाइम पहले ही देख लेना कि सिर्फ ओड की ही बात करनी है। मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो सिर्फ ओड की बात करनी है ना। ओड की बात करोगे तो कैसे करोगे, देखो 500 से 2023 तक जा रहा है, 500 से, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। 500 से 2023 है ना, एंड डिविजिबल बाय 3 और 5, 3 और 5 है ना। 3 से करोगे तो क्या करोगे, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं है। फिर देखो 501 बिल्कुल डिविजिबल है, तो 501 है। फिर क्या हो जाएगा 504, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 3 और 5 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, तो 2 के मल्टीपल आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो 2 के मल्टीपल अगर आप छोड़ोगे तो हर एक आपको एलिमेंट एक छोड़ के एक लिखना पड़ेगा। 501 के बाद क्या आएगा, 504 नहीं आएगा, 507 आएगा है ना, फिर 513 आएगा, ऐसे चलेगा। ऐसे ही 5 का मल्टीपल निकालने पड़ेंगे, फिर 5 एंड 3 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो हटा देना, तो आंसर आ जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। ओके, मूविंग ऑन। कहाँ तक है ना, 9 के बाद 10। S is equal to, let set S is equal to 1 to number of elements in the set this such that A union B is equal to S। S में क्या एलिमेंट्स हैं, S में एलिमेंट्स हैं 1 2। ओके, ये S में एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ये जो सेट है ना, इसमें एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक सेट है जो A और B का ऑर्डर्ड पेयर है ना। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि इसमें A और B के ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, जिसमें ऐसे A और B के ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं कि A यूनियन B क्या हो जाए, S के बराबर हो जाए। तो अब देखो A क्या लोगे, B क्या लोगे कि उनका यूनियन S के बराबर हो जाए। अब ऑर्डर्ड पेयर है, देखो कितने बन सकते हैं। अब देखो A को अगर आपने 5 ले लिया और B को ले लिया आपने S के बराबर, A को आपने S के ले लिया और B को ले लिया 5 के बराबर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर चाहिए ना, हम क्या करते हैं ना, एक साइड ही करते हैं, ये डबल नहीं करते, एक ही करते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर है तो आपको मैंने बताया था कि ये और ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना। तो हम एक साइड के कर लेते हैं, या सारे ही कर लें, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, ठीक है सारे ही कर लेते हैं। कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, ए को मैं क्या ले सकता हूँ 1 लो, तो बी क्या क्या हो सकता है, टेबल बनानी चाहिए क्या, बी 1 2 हो सकता है, तो एक ऑर्डर पेयर ये बन गया, और बी क्या हो सकता है 2 हो सकता है, तो एक ऑर्डर पेयर ये बन गया। 1 2 ये 2 ऑर्डर पेयर बन गए 4 है ना। फिर क्या हो सकता है, ए कैन बी इक्वल टू 2, ए 2 है तो बी क्या हो सकता है, बी 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। तो ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर, ये 4 ऑर्डर पेयर्स, सॉरी 2 ऑर्डर पेयर्स, 2 ऑर्डर पेयर्स 4 5 6। फिर क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू 1 2 हो सकता है, ए अगर 1 2 है तो बी क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट वो केस हमने ले लिया, ठीक है। तो कितने बने ऑर्डर पेयर 1 2, इसको इसके साथ लोगे तो 3, इसके साथ लोगे तो 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्डर पेयर्स बन रहे, या 10 है कि 10 नहीं होना चाहिए, 9 ही होने चाहिए। ए 5 के बराबर है, ए में मैंने एक एलिमेंट लिया तो 1 या 2 ले सकता हूँ, ठीक है। ए 1 लिया तो बी क्या हो सकता है 1 2 और 2, ओके करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है 9, ओके। ऐसे 9 आप ए और बी ले सकते हो जिनका ऑर्डर पेयर, मतलब ऑर्डर पेयर बोला है ना, तो ऑर्डर पेयर में आप ऐसे ए बी ऐसे ले सकते हो कि जिनका यूनियन एस के बराबर हो, एस इज 1 2।
तो बेसिकली आपको करना क्या था, एस गिवन है, एस में एलिमेंट्स क्या है 1 2। अब आपको क्या करना है, ऐसे सेट बनाने हैं ए और बी कि उनका जो यूनियन है ना वो इस सेट के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हो, बट आपको पूछा क्या है, उन ए बी के ऑर्डर्ड पेयर निकालो, है ना, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। तो इतने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। ऑर्डर पेयर नहीं होता तो देखो, अगर ये मैं लिखता हूँ ना तो ये एक काउंट होगा, अगर मैंने सेट के फॉर्म में लिखा तो ये एक ही चीज़ काउंट होगी, ये लिखूँ या ये लिखूँ, है ना। अगर मैं बोलूँ कि 10 के फैक्टर्स क्या हैं तो 2 और 5 बोलो या 5 और 2 बोलो, एक ही चीज़ है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा ना तो दोनों अलग हो जाएगी, एक बार 2 5 एक बार 5 2, है ना। तो ऐसे ही ये हमको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में पूछा है, तो 9 हो गए। 11 पे आइए, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पी स्टेटमेंट पी इन a roster form the orders in which elements are listed is immaterial, this is correct। रोस्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, कॉमा से सेपरेटेड एलिमेंट्स लिखते हैं और उनका ऑर्डर जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, और वही इसी की बात की है। सो ये करेक्ट है। स्टेटमेंट क्यू, वाइल राइटिंग सेट इन रोस्टर फॉर्म एंड एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी हमने बोला था कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, है ना। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोवेड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट। इन्होंने खुद ही बोला है कि नॉट ए सेट, है ना। अगर ए सेट होता तो ये स्टेटमेंट गलत होता, नॉट ए सेट बोला तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि 5 मोस्ट रिनोवेड मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, अब किसको बोलोगे, है ना। कोई स्केल नहीं है जांचने का कि 5 मोस्ट रिनोवेड मैथमेटिशियंस वर्ल्ड में कौन से है ना, तो आप कैसे डिफाइन करोगे टॉप 5 जो है ना। तो ये सेट नहीं है। स्टेटमेंट एस पे आइए, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, अगेन सेट नहीं है ना। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं ना, कई बार लोग कॉकरोच से भी डर जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो लायन भी घर पे पालते हैं, उनसे भी नहीं डरते, है ना। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल का जो क्राइटेरिया है ये सबके लिए सेम होना जरूरी नहीं है, तो ये भी सेट नहीं होगा, बट लिखा है कि ये सेट है तो ये सेट नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो नंबर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 3। 12 पे आइए, हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सेट्स, इनमें से सेट कौन कौन से हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है ना, तो ये सारे सेट हो जाएंगे। एक ईयर में ऐसे कितने मंथ हैं जिनके स्टार्टिंग में जे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अगेन ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, है ना, कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन से इंडिया में, है ना। तो उसका कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है ना चेक करने का कि ये सबकी नज़र में यही 10 होंगे, है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट ए सेट। थर्ड पे आइए, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, आप कैसे डिफाइन करोगे बेस्ट को, है ना, तो अगेन दिस इज नॉट ए सेट, है ना। फोर्थ पे आइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट है। आपकी क्लास में किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं बात कर रहा हूँ तब आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो आप किनके बता सकते हो, कौन कौन है ये भी बता सकते हो, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको बोलेंगे सेट। सो दिस इज द सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस देन जो नेचुरल नंबर है वो भी क्या होंगे, सेट होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 to 99, जो ये भी सेट होंगे। ओके, सो इसमें से सेट कितने हैं, 3। बाकी जो कलेक्शन होंगे वो सेट नहीं होंगे बिकॉज दे आर नॉट वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का वही सेट होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 मैंने जेई मैन पी क्यू वी वाई क्यू, जेई मैन के बाद में करते हैं, तो हमने कहाँ तक किया है, 12 तक किया है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए इज equal to x such that x is between 1 and 2, x is a natural number, then a is the empty set because there is no natural number between 1 and 2, करेक्ट। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो,
रियल नंबर तो है, इनफाइनाइट है, बट नेचुरल नंबर कोई ऐसा नहीं है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, है ना। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3, है ना। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। देन ए इज एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बी, x such that x square minus 2 equal to 0, x square minus 2 equal to 0, that means x is equal to plus minus root 2, और रूट 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे क्या गिवन है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज ए रैशनल नंबर। रैशनल तो नहीं हो सकता, x क्या होगा, प्लस रूट 2 होगा या माइनस रूट 2 होगा, बोथ आर इरेशनल नंबर। देन b is the empty set because the equation x square minus 2 equal to 0 is not satisfied by any rational value of x, very true। okay, यहाँ पे ये बात की है इसने कि b जो है वो एम्प्टी सेट होगा, क्यों होगा, बिकॉज जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 ये किसी भी रेशनल नंबर से सेटिस्फाई नहीं होती, ये इरेशनल से सेटिस्फाई होती है ना। तो b क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, ये गिवन है तो ये ट्रू हो गया। Coming to C, x such that x is an even prime number greater than 2, even prime number greater than 2, prime number कौन से होते हैं, देखो C की बात करो ना, मैं प्राइम नंबर्स कौन से हैं, देखिए 2 3 5 7 9, 9 होगा नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा नहीं होगा, फिर क्या होता है 17, फिर क्या होता है 19, फिर 21 होगा नहीं, 23 होगा, है ना। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो जो प्राइम नंबर्स है ना उसमें इवन है ना वो एक ही है 2, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं ना। तो ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2। ये क्या बोल रहा है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं होगा। 2 से बड़ा अगर कोई नंबर प्राइम है और इवन है तो इवन में तो 2 का भाग चला जाएगा, तो प्राइम हो नहीं सकता, है ना। सो 2 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा प्राइम नहीं है जो इवन है, क्योंकि बाकी सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो ओड होते हैं। देन सी इज एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, करेक्ट। तो 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड होते हैं। ओके, कमिंग टू डी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ओड। ऐसा कैसे हो सकता है, सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 देन एक्स इक्वल टू देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ओड नहीं है, इवन है। डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ओड। तो इसमें तो कितने एलिमेंट्स होंगे, एक भी नहीं होंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर 4 होना चाहिए और एक्स ओड होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई एक्स नहीं है। एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स क्या होता है, इवन होता है। ओड है अगर ऐसा तो इस सेट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई एक्स नहीं है जिसका स्क्वायर 4 हो और एक्स क्या हो, ओड हो। ओके, देन डी इज एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ओड वैल्यू ऑफ एक्स, करेक्ट। कितने करेक्ट हो गए, ऑल 4। okay, how many of the following statements are correct, again same question है। let w be set of days in a week then w is finite। finite set में क्या होता है, number of elements are finite। w क्या है, set of days in a week, एक week में कितने दिन होते हैं, 7। ओके, तो w क्या हो जाएगा, finite set हो जाएगा। let s be the set of, ये करेक्ट हो गया। let s be the set of solutions of equation x square minus 16 equal to 0 then s is finite। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, इसके कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है ना। सो एस फाइनाइट सेट है, बिल्कुल ट्रू है। सी, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन द जी इन इनफाइनाइट, है ना। जी क्या है, किसी एक लाइन पे सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है ना वो क्या है, जी बना रहा है। तो जी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, बिल्कुल इनफाइनाइट होगा। इस लाइन पे आप कितने पॉइंट बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो, बिल्कुल पास पास बनाते जाओ, है ना। तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं किसी एक लाइन पे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 3। 5 पे आइए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, देखो P क्या है, स्टेटमेंट P इज A इज ए सबसेट ऑफ B इफ A इज बिलोंग टू A
इम्प्लाइज ए बिलोंग टू बी। देखो ए बी का सबसेट है, दिस इज बी, दिस इज ए। ए अगर बी का सबसेट है तो जो ए में एलिमेंट होगा वो बी में होना ही चाहिए, है ना। अगर एलिमेंट एक ए में है तो वो बी में होना ही चाहिए, तभी तो ए बी का सबसेट होगा। मतलब कि ए में जो एलिमेंट होगा वो हर एक एलिमेंट बी के अंदर होगा। इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स ए में होंगे वो सारे के सारे बी के अंदर होंगे, क्योंकि ए पूरा बी के अंदर है तो ए के सारे एलिमेंट्स भी तो बी के अंदर होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Statement Q is A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element B। इसी को लिख दिया, ठीक है। ये जो P और Q है ना, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, दोनों ही ट्रू है। फिर R स्टेटमेंट क्या है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिल्कुल हमने बोला था कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और S क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी ट्रू है, हमेशा ट्रू है। ये हमने लिखा था, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हमने लिखा था, ठीक है। तो ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो मैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिखूँगा अगर, तो ये हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। और x प्लस वाई कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, है ना। x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मीन्स 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2xy, राइट। तो यहाँ से 2xy कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 मीन्स -1, और xy कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा -1/2। एक इन्फॉर्मेशन मिली मुझे यहाँ से। अब मुझे क्या निकालना है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा ना, तो ये क्या देगा, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। और ये तो निकालना है मुझे एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2xy, xy का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ xy का होल स्क्वायर, और xy कितना है -1/2, इसका होल स्क्वायर, है ना। देखो क्या आंसर आ रहा है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4। तो ये 1/2 हो गया ना, ये 1/2 हो गया। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस हाफ। सो दिस इज इक्वल टू 7/2। C, third is correct answer. Okay. Pranchi has written down one integer 2 times and another integer 3 times. The sum of the 5 number is 100 and one of the number is 28, then another number is, ठीक है। एक इंटीजर को इसने कितनी बार लिखा है, एक इंटीजर मैंने ले लिया x, दूसरा ले लिया y। एक इंटीजर को इसने 2 बार लिखा है x एंड अनदर इंटीजर 3 टाइम्स। अनदर इंटीजर मैंने y लिया, इसको इसने 3 बार लिख दिया, ठीक है। और इनका सम कितना है, सम ऑफ 5 नंबर्स इज 100। कितना हो जाएगा, x प्लस y प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। क्या गिवन है, वन ऑफ द नंबर इज 28 देन अनदर नंबर इज, एक x को मैंने 28 ले लिया प्लस 3y इज इक्वल टू 100। तो दूसरा नंबर क्या होगा, देखो 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 28 इज हाउ मच, 56। सो 100 माइनस 56, 100 माइनस 56 इज 44, राइट। यस,
सो अनदर नंबर विल बी इक्वल टू y विल बी इक्वल टू 44/3। ऐसा कैसे हो सकता है? Prachi has written down one integer 2 times, another integer 3 times. The sum of 5 numbers is 100. One of his the number is 28 then another. तो ये तो केस हो नहीं सकता है, दैट मीन्स। तो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है जो x है ना वो 28 नहीं है, y 28 है ना। अगर y 28 है तो क्या होगा? देखो 2x प्लस 3 y अगर 28 मैंने लिया इक्वल टू 100 तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75 प्लस 9 84, राइट? यस, सो 8400 विल बी इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 16/2 दैट इज इक्वल टू 8, है ना। ऐसा हो सकता है। देखो अगर मैंने x को 28 लिया होता ना तो x और y दोनों इंटीजर नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैंने अगर y को 28 लिया तो x और y दोनों इंटीजर मिल गए। x है आपका 8 और y है 28। 8 इज द सेकंड वन। इफ x y बिलोंग्स टू n एंड x y minus 3x minus 2y इक्वल टू 54 देन द नंबर ऑफ ऑर्डर फिर x y। अच्छा, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 54। एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 54, यही है ना। एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 54। तब आपको बताना है एक्स वाई क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तब आपको ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बताने हैं। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई हो सकते हैं? क्या लेना चाहिए? मैं सीधा लिख रहा हूँ। आप कहो तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ इसको करने का। देखो क्या करो आप x मेथड बता देता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस से फिर सारी चीज़ें आ जाएगी, है ना। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आ जाएगी। माइनस ज़्यादा है तो माइनस ले लिया मैंने, दोनों माइनस के आ रहे हैं तो माइनस ले लिया। सपोज ये देखो एक जगह x ले लो, एक जगह y ले लो, फिर आप कंपेयर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स वाई माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए बी, ये बनता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये एक्स वाई माइनस, इसको कंपेयर करके आप x माइनस 3 x माइनस 2 लिख सकते हो, लेकिन प्लस का 6 होना चाहिए ना। तो प्लस का 6 आपने इधर भी किया तो इधर भी किया, तो इसको आपको करोगे 54 प्लस 6, राइट। ऐसे कर सकते हैं। अब देखो दोनों साइड क्या किया आपने? पहले प्लस 6 कर दिया, है ना। तो एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, और इसको कर दिया आपने 54 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है, इक्वल टू 60। अब देखो इसको मैंने कैपिटल X बोला, इसको मैंने कैपिटल Y बोल दिया, तो क्या हो गया मेरे पास? कैपिटल X इंटू कैपिटल Y इज इक्वल टू 60। तो कैपिटल X क्या हो सकता है? कैपिटल Y क्या हो सकता है ना। 60 है तो 160 है ना, 2 30 3 20 4 15 5 12 6 10, इस तरह से बना सकते हो। अब देखो कैपिटल X अगर 1 है तो स्मॉल x कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो इसी से तो आया है कि कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस 3 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस 3। सॉरी, दिस इज y माइनस 2 हियर, नॉट x माइनस 2, y माइनस 2। ओके, तो इस तरह से मैंने x y लिया, और आपको सिर्फ बताना है, ये नहीं पूछा है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। आपको ये सिर्फ बताना है कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पूछा है तो बता सकते हो इस तरह से, है ना। 6 के बाद कौन सा आता है वो करते जाओगे तो लास्ट में आएगा 60 इंटू 1, है ना। तो 60 के बेसिकली आपको जितने फैक्टर्स बन सकते हैं वो देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर है जेई मेन PYQ, कितना लेक्चर हो गया? 49, ठीक है। कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन। A, B and C are 3 sets such that A intersection B is equal to A intersection C and A union B equal to A union C, then देखो A का B के साथ
ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है और ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, इन दैट केस ये होता है बी इज इक्वल टू सी। प्रूव करना टफ नहीं है, बहुत इजी है, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको वैसे ये लर्न करना चाहिए चीज़ें। अगर ए का किसी के साथ यूनियन मतलब बी के साथ यूनियन सी के साथ यूनियन के बराबर आ रहा है, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन का बराबर आ रहा है, इसका मतलब बी जो है वो सी के बराबर है। इसको प्रूव करने का बहुत इजी तरीका, इनमें से कोई भी एक उठा लो। सपोज मैंने ये उठा लिया तो दोनों साइड आप क्या करो, यूनियन सी कर लो, है ना, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। उससे प्रूव करने का एक तरीका है कि दोनों साइड एक बार आपने यूनियन सी कर लिया, एक बार यूनियन बी कर लिया, या फिर आपने इसको उठाया दोनों साइड इंटरसेक्शन बी कर लिया और एक बार इंटरसेक्शन सी कर लिया। तो ये चीज़ हम प्रूव करेंगे, बट अभी जेई मेन के हिसाब से है, तो जेई मेन 2009 का क्वेश्चन है, तो इसको सीधा लर्न कर सकते हो अगर ऐसा है ना तो, और ऑब्वियस दिख भी रहा है। In a class of 140 students numbered 1 to 140, all the even numbered students opted mathematics course. Those whose number is divisible by 3 opted physics, and those whose number is divisible by 5 opted chemistry course. The number of students who did not opt for any of 3 course. Total कितने students हैं? Total है 140, ठीक है। फिर कितने स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स के लिए ऑप्ट किया है, तो देखो ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स, तो कौन से हो जाएंगे 2 4 6 8 10 और टोटल 1 to 40 तक है, तो लास्ट 140। अब आपको ये निकालना है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं। ये हमने पिछली बार भी निकाला था, है ना। ए एन जो है ना उसको लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से एन निकल नहीं जाएगा, राइट। निकाल के बताऊँ क्या, तो क्या हो जाएगा 140 माइनस 2 138, 138 बाई 2, 138 बाई 2 विल बी इक्वल टू 69, 69 प्लस 1 70 हो जाएगा आंसर, है ना। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, है ना। जे मेन में करना है, ऑप्शनल क्वेश्चंस सारे ऑप्शंस में होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो इतना मिलता नहीं है ना, फटाफट करना होता है। तो प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन क्या आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होती जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कितने भी टफ क्वेश्चन हों आपके प्रैक्टिस में, कैलकुलेटर वगैरह ऐसी चीज़ों का यूज ना करें, तो उससे थोड़ा क्या है ना कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाती है। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए जिन्होंने मैथ्स के लिए ऑप्ट किया है 70। फिर क्या है दोज नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स, तो फिजिक्स में उन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया जिनका रोल नंबर है या नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, तो कितना हो जाएगा 3 6 9 12 और लास्ट में कितना आएगा 140 आएगा क्या, नहीं आएगा, 140 3 से डिविजिबल नहीं है। 139 आएगा क्या, 139 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 138 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो लास्ट कितना होगा 138 होगा, यहाँ तक आएगा। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, निकाल सकते हो। फिर क्या निकालना है, निकाल के बताऊँ क्या। और फिर क्या है कि हुज नंबर और डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए किसने ऑप्टेड किया है, ऑप्ट किया है 140, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गए, है ना। फिर क्या निकालना है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ 3 कोर्स। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से जिन्होंने लिया है वो कैसे निकालोगे आप, अच्छा इसमें तो थोड़ा सा डबल चलेगा, देखो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सीधा ऐसे जो कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है कि ये सारे स्टूडेंट्स आपको निकालने हैं। कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालोगे, मैथ्स लिए है और फिजिक्स लिए है और केमिस्ट्री लिए है,
ये सपोज आपके पास x आ गए, तो x में वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने मैथ्स के लिए ऑप्ट किया या फिजिक्स के लिए किया या केमिस्ट्री के लिए किया। अब आपको ये स्टूडेंट्स पूछे हैं जिन्होंने किसी भी के लिए ऑप्ट नहीं किया है, तो आप उसको ऐसे लिखोगे m यूनियन p यूनियन c, इसका डैश, और ये कितना हो जाएगा, टोटल में से x को माइनस कर दो तो 140 माइनस x हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे आएगा, देखो ये ऐसे आएगा, ये भी आपको मैंने बताया था है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका ये ऐसे आएगा, है ना, कर सकते हो आप, ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो पूछना वापस से, मैं बता दूंगा। एक और आएगा, क्या आएगा, p इंटरसेक्शन c प्लस आ जाएगा n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन। कैलकुलेशन करनी है, जैसे ये फर्स्ट स्टेप मैंने किया ना, उसमें एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, 3 निकलेंगे, ठीक है। फिर आपको 2-2 वाले करने पड़ेंगे, मतलब कि मैथ्स और फिजिक्स के लिए किसने ऑप्ट किया है, तो 2 और 3 से डिविजिबल हो, मतलब कि 6 से डिविजिबल हो, है ना। तो ये निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, डिविजिबल बाय 6 निकालोगे। तरीका सबका वही है, मैंने आपको बताया कि 2 से डिवाइड होने वाले कैसे निकालोगे, ऐसे ही 3 से डिवाइड होने वाले कैसे निकालोगे, 5 से डिवाइड हो, तो आ गए n ऑफ m, n ऑफ p, n ऑफ c। ऐसे ही 2-2 का निकालोगे। ये मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए 5 से, तो 5 और 2 से डिविजिबल होगा तो डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए, है ना, डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए, राइट। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 3 और 5 से डिविजिबल है, 3 और 5 से डिविजिबल है, तो देखो 3 और 5 क्या है, ओ प्राइम है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो दैट मीन्स डिविजिबल बाय 15। सबके केस में नहीं कर सकते आप ऐसे मल्टीप्लाई करके, है ना। अगर मैं बोलूँ कि 4 और 3 से मल्टीपल है, तो आप 4 और 3 मल्टीप्लाई करके 18 कर दिया, जरूरी नहीं है, सॉरी 12 कर दिया, है ना। तो ये मल्टीप्लाई तब करोगे जब दोनों प्राइम है ना। तो 3 और 5 प्राइम है, तो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल तभी होगा जब 3 इंटू 5 15 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये निकल गए। फिर ऐसा निकालना है जो तीनों से हो, तो 2, 3 और 5 तीनों से डिविजिबल होगा, तो देखो क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, 2 और 3 5 तीनों है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 30 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये आएगा आपका डिविजिबल बाय 30, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका सबका निकाल के उसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन है, और भी है क्या, ठीक है। मूविंग ऑन, 3 4 5 6 7 8 तक है ना, ठीक। तो ये क्वेश्चन 29 का था ना, जेई मेन 2019 का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी जेई मेन 2019 का है, ये भी 2019 का है। Two newspapers A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population reads A, 20% reads B, while 88% reads both A and B. तो क्या करोगे आप, बोथ A एंड B कितना कर रहा है, 8% कर रहा है, और A को कितना परसेंट रीड कर रहा है, 25 में से 8 गए तो पीछे कितने बचे, 17, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो वेन डायग्राम में। और B reads published, it is known that 25% of the city population reads newspaper A, तो A में कितने 25 हो गए ना, 17 प्लस 8, एंड 20% रीड्स B, तो B में कितने हैं 20, तो 8 ये हो गए, पीछे हो गए 12, एंड 8% रीड्स बोथ A एंड B, ये हो गया बोथ A एंड B मीन्स A इंटरसेक्शन B, हो गया यहाँ तक का। फिर है कि फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड A बट
नॉट बी, लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। क्या बोला है कि 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, मतलब कि ए माइनस बी का 30%, ए माइनस बी का 30% है ना, वो क्या कर रहे हैं, लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। एंड 40% ऑफ हु रीड बी बट नॉट ए, बी को पढ़ रहे हैं बट ए को नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। और बी माइनस ए का कितना है, बी माइनस ए का कितना बोला है, 40% बोला है, बी माइनस ए का 40% है, राइट। हाँ, 40% ऑफ दोज हु रीड बी, बी को पढ़ रहे हैं ए को नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, उसका 40% लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, वाइल 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, इसका कितना है 50%। अभी मैं एक बार वापस से आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। विल लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टाइज, लुक इनटू एडवर्टाइज। ये बोल रहे हैं कि किसी भी सिटी की पॉपुलेशन में 25% एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 20% न्यूज़पेपर बी पढ़ रहे हैं और 8% ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं। तो इसका हमने वेन डायग्राम बना दिया, ठीक। उसके बाद क्या बोला है कि जो लोग ए पढ़ते हैं बी नहीं पढ़ते हैं, तो वो कौन से हो गए, वो ये 17 हो गए, 25 नहीं हुए। 25 में तो ये 8 भी आते हैं जो ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं, है ना, 8% भी आते हैं जो ए भी पढ़ रहे हैं और बी भी पढ़ रहे हैं। बट ये बोला है कि जो ए पढ़ रहे हैं बट बी को नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये कौन से हो गए, 17 हो गए। ये 17 जो है ना, ये ए में तो है बी में नहीं है, तो ये न्यूज़पेपर ए को पढ़ रहे हैं बट बी को नहीं पढ़ रहे हैं, उसका 30% ऐसे लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। फिर जो बी को पढ़ रहे हैं और ए को नहीं पढ़ रहे हैं, तो कितने हो गए 12, और इसका 40% लोग ऐसे हैं जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। और जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, ए और बी, उनमें से 50% ऐसे लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि कितने लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। देखो, ए माइनस बी का 30% और ए माइनस बी कितना 17 का 30% प्लस बी माइनस ए में कितने हैं 12, तो 12 का 40%। और फिर क्या है, बोथ ए एंड बी में कितने 8 और उसका कितना परसेंट है 50%। बस ये आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, और ये कितना हो गया 173/10, राइट। 1 नहीं सॉरी 17 इंटू 3 है ना, तो फिर 51/10, 51/10, ठीक है। और ये हो गया 48/10, राइट, प्लस ये हो गया 40/10, 40/10 मीन्स 4, है ना। तो ये कितना हो गया 99/10, 99/10 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 9.9 प्लस 4 मीन्स 13.9, 13.9 परसेंटेज। 13.9% लोग ऐसे हैं जो ये न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन था 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ए सेट ये है, बी सेट ये है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। 4th लिखते हैं। ए में क्या है, ए में है x सच दैट, x क्या है इंटीजर है ना, x इंटीजर ही लेना है, जो नॉन इंटीजर आएगा हम वो नहीं लेंगे। सच दैट 2 to the power x plus 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 to the power और x to the power 2 to the power x plus 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1, है ना, ये ना, ये ठीक है। और b में क्या है, ये सेट a है, और b में क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, यस, x इज एन इंटीजर। और कंडीशन क्या है, -3 to 9 है, क्या है 2x माइनस 1, -3 से 2x माइनस 1 है 9 तक। इक्वलिटी है दोनों साइड, नहीं है, एक साइड भी नहीं है इक्वलिटी। चलिए इक्वलिटी हटा देते हैं फिर।
ठीक है, ऐसा है। आपको बताना है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने, वो नहीं पूछा है। ए क्रॉस द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने हैं। ठीक है, तो देखो ए के कितने सबसेट है। ए में वो सारे एक्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 2 टू द पावर समथिंग 1 कब होता है, जब ये 0 होता है ना। तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये 0 होगा, तभी तो ये 1 होगा। तो x इसमें कौन से आएंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स ये क्या दे देगा, x इक्वल टू -2 है ना। और ये क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 3 -2। और क्या है, इंटीजर है, तो ये तीनों ले सकते हैं। तो a में क्या आ गया, a में आ गया -2 2 3, करेक्ट। b पे देखिए, b में देखिए, b में क्या है, b में ये है कि -3 से 2x माइनस 1 9 तक होना चाहिए। इनइक्वालिटी है तो मैं 1 दोनों साइड ऐड करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 इधर ऐड किया तो ये -2 हो गया, इधर 1 ऐड किया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, इधर 1 ऐड किया तो ये हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड करूँगा तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, और नेगेटिव से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता था। 2 से डिवाइड करूँगा तो -2/2 -1 x, और 2 से डिवाइड करूँगा तो 5। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, -1 नहीं, -1 इंक्लूडेड नहीं है, इक्वालिटी नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 5 इक्वालिटी नहीं है। तो ये आ गया आपका सेट बी। बी में क्या है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 इंटू 5 राइट 15, 3 इंटू 5 15 हो जाएंगे। और ए क्रॉस बी के सबसेट, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, ए क्रॉस बी के पावर सेट में कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये गिवन है सीधा ही 2 टू द पावर 15, सो ये आंसर हो जाएगा। 4 5 क्या है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x 1 to 50 के बीच में, x इज ए मल्टीपल ऑफ 2। b में वो सारे नंबर है जो 7 के मल्टीपल है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b। देखो x में वो सारे एलिमेंट्स हैं, x क्या है बेसिकली, x आपका ये है, ये आपका x है, यही है ना, हाँ। अब a में वो एलिमेंट्स हैं जो, मैं लिख देता हूँ, a में कौन से एलिमेंट है, x सच दैट x n सच दैट n इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो क्या तो हो जाएगा 2 4 6 8 50 तक जाएगा, है ना। और b में एलिमेंट्स क्या है, 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल 7 14 21, लास्ट में क्या आएगा 49 आएगा, 50 तक की बात की है ना। तो आपको क्या बताना है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ एंड a एंड b। इस x का सबसे छोटा ऐसा सबसेट बताना है जिसके अंदर ये और ये दोनों हों। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, किसी भी सेट का सबसे छोटा सबसेट जिसके अंदर कोई भी दो सेट पूछे हैं ना, तो वो होगा स्मॉलेस्ट जो होगा ना, जिसके अंदर ये दोनों होंगे ना, वो होगा A यूनियन B। हमेशा याद रखना, इससे आप छोटा कोई नहीं मिलेगा जिसके अंदर ये भी हो ये भी हो। तो A यूनियन B से कोई छोटा सेट या सबसेट नहीं मिलेगा जिसके अंदर A भी हो B भी हो, है ना। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि A यूनियन B में क्या आता है, A और B आता है, और तो कुछ नहीं आता है ना। तो सबसे छोटा कौन सा सबसेट हो जाएगा, A यूनियन B, जिसके अंदर A भी होता है और B भी होता है। अब आप बता दो इसमें A यूनियन B, इसमें क्या पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है ना। निकाल दोगे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। A में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो 2 से डिविजिबल है,
इसमें कौन से आएंगे जो 7 से डिविजिबल है, और इसमें कौन से आएंगे 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगे, तो क्या हो जाएगा 2 और 7 क्या है, प्राइम है, तो डिविजिबल बाय 14 से डिविजिबल है, निकाल दोगे। इस टाइप के अपन ने 1-2 क्वेश्चन पहले भी कर लिए ना, तो आपको कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चंस की 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन वर्किंग इन ऑफिस लाइक कॉफ़ी whereas 65% like tea. X denote the percentage of them who like both X and coffee, then X cannot be। देखो इसकी बात करते हैं 6 की। 6 में क्या बोला है कि 73% पर्सन वर्किंग इन द ऑफिस लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी कितना 73%। फिर क्या बात की है 65% लाइक टी, टी कितना है 65%, राइट। इफ एक्स डिनोट द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी, देन एक्स कैन नॉट बी। ये है आपका कॉफी, ये है आपका टी, एक्स ये है ना, तो एक्स ये है, तो एक्स क्या नहीं हो सकता है, देखो एक्स कितना हो सकता है कि टोटल देखो कितने हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, है ना। तो अगर 100% में टोटल 100% होंगे ना, 73% तो कॉफ़ी पी रहे हैं, 65% टी पी रहे हैं, टोटल मैंने अगर 100 माना, या तो टोटल 100 से छोटा ही हो सकता है ना, 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते परसेंटेज टोटल, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी और माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, मतलब जिनको कॉफ़ी और टी दोनों पसंद है ना, तो ये लेस देन 100 होना चाहिए। इसी को तो मैंने लिखा है, और इसको हमने क्या बोला, x बोला है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना 73 प्लस 65 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100। तो एक तो कंडीशन x पे ये आ गई, कितना है 73 प्लस 65 138 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100। सो x इज, इधर ले जाओगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, और 130 माइनस एक्स हो जाएगा x 38 से बड़ा होगा या बराबर होगा, एक तो कंडीशन आ गई। दूसरी, यहाँ पे अगर x एलिमेंट है ना, तो यहाँ कितने होंगे 65 माइनस एक्स होंगे, और यहाँ x है तो ये यहाँ पे कितने होंगे 73 माइनस एक्स होंगे। 73 सी या टी है, अच्छा ये उल्टा है, कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे कितना है 73 माइनस एक्स, यहाँ कितना है 65 माइनस एक्स। तो नंबर ऑफ पर्सन जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं या सिर्फ टी पसंद करते हैं, ये वो है। तो ये भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, पॉजिटिव होगा। तो 73 माइनस एक्स ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि x लेस देन इक्वल टू 73। और दूसरा 65 माइनस एक्स ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि x लेस देन इक्वल टू 65। तो दोनों में कॉमन करें तो क्या आ रहा है 65 से छोटा होगा, और इन दोनों को एक साथ लूँगा मैं तो क्या होगा, तो x 38 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और 65 से लेस देन इक्वल टू होगा। ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि 38 से 65 के बीच में होना चाहिए, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है। तो x क्या नहीं हो सकता, 36 नहीं हो सकता। मूविंग ऑन 7 8 दोनों कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट c विच इज अ सबसेट ऑफ a सच दैट c इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5। अच्छा, आपको क्या करना है कि b गिवन है 3679, a गिवन है ये, है ना। तो आपको a के वो सारे सबसेट c लेने हैं। c क्या है, a के सबसेट। तो a के सबसेट ऐसे लेने हैं जिसका b के साथ इंटरसेक्शन 5 नहीं हो। a के कई सबसेट होंगे, हर एक का आप b के साथ सबसेट लेते जाओ, है ना, हर एक का b के साथ इंटरसेक्शन लेते जाओ। तो a का जो सबसेट उसको मैंने क्या बोला, c बोला है। तो c का b के साथ इंटरसेक्शन लेना है, और वो कितना होना चाहिए 5 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने होंगे, देखो a के सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट्स ऑफ a, ध्यान देना यहाँ पे,
ऑफ ए कितना होगा, ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 टू द पावर 7 कितना होता है, जो भी होता है 2 टू द पावर 32 68 120 कितना होगा, 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32, 32 से फिर कितना हो जाएगा 64, 64 से 128 हो जाएगा, तो 128 होना चाहिए, 128 होना चाहिए, राइट। अब क्या बोल रहा है कि टोटल ए के सबसेट तो इतने हैं, इसमें से वो सबसेट कितने हैं जिनका बी के साथ में इंटरसेक्शन फाई नहीं हो। तो देखो अगर मैं, देखो बी में क्या है 3 6 7 9, अगर मैंने ए में ये लिया और इसका अगर बी के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनके साथ कुछ, इनका आपस में इंटरसेक्शन लूंगा तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई हो जाएगा, मतलब ये एक सी लिया। तो ऐसे मैं कितनी बना सकता हूँ, देखो मैं ऐसे इतनी बना सकता हूँ कि अगर मैंने A1 बोलूँ, A1 बोलूँ अगर, जिसमें मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, इन इससे मिला के अगर मैं कितने भी सबसेट बनाऊं इसके, है ना, ए के अगर मैं ये एलिमेंट्स लूँ और A1 बोलूँ उसको, इसके अब मैं कितने भी सबसेट बनाऊं उन सभी का बी के साथ इंटरसेक्शन फाई होगा, ठीक है। इनके, क्योंकि इसका बी के साथ कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, 3 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, है ना, तो इसका कोई भी सबसेट लूंगा जो बी के साथ इंटरसेक्शन फाई होना होगा, बनाएगा, है ना, तो मतलब मुझे वो चाहिए जो फाई नहीं बनाए, तो टोटल सबसेट्स में से इसके जो सबसेट बना रहे वो हटा दोगे तो वो बाकी जो सबसेट बनेंगे वो फाइव बनाएंगे ना, फाइव नॉट फाइव बनाएंगे ना, इसके सबसेट कितने होंगे 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 32, है ना, तो रिक्वायर्ड सबसेट कितने होंगे, मैं फिर से समझाता हूँ, रिक्वायर्ड हो गए 128 माइनस 32, कितने हो गए 96 हो गए, 96 आंसर है क्या, होगा। देखो फिर से समझा रहा हूं मैं, ये सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है, आपको ये बोला है ए के ऐसे कितने सबसेट हैं जिसका बी के साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं है, ठीक। तो आप क्या करोगे, पहले ए के सारे सबसेट निकालोगे, कितने हैं 128, अब आप क्या करो, इसमें से वो माइनस करो जिसका बी के साथ इंटरसेक्शन फाई है, तो पीछे बच जाएंगे ना इन इसके वो सबसेट जिनका बी के साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं है, वो बच जाएंगे, है ना। तो पहले हमने ए के सारे सबसेट निकाले 128, फिर वो सबसेट निकाले जिनका बी के साथ इंटरसेक्शन कितना है फाई है, तो वो उन एलिमेंट से मिलके बनेंगे ना जो बी में नहीं है, बी में कौन से नहीं है, ये नहीं है, तो इनसे एलिमेंट से सबसेट बनेंगे 32, वो माइनस कर दिए तो पीछे भी कितना बच गया 96। अब लास्ट क्वेश्चन पे आइए, ये 2022 का था जेई मेन का। 8th क्वेश्चन पे आइए, एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, 25 इन इवेंट बी, 18 इन इवेंट सी। मैं यहीं कर लेता हूँ इसको, ए में कितने अवार्डेड 48 मेडल्स इन ए में कितने मेडल हैं 48 है, 25 इन बी, बी में कितने हैं 25 है, 18 इन सी में कितने हैं 18 है। इफ दीज मेडल्स वेंट to 60 men and only 5 men got medals in all 3 events. If these medals went to total 60 men, तो टोटल कितने हैं 60 लोगों में गए, और कितने लोग हैं only 5 men got medals in all 3 events, तो बी और सी तीनों मेडल किसको मिले हैं 5 लोगों को मिले हैं। इफ दीज मेडल्स वेंट टू 60 men and only 5 men got medal in all 3 events, then how many received medals in exactly 2 of 3 events? बस एक फॉर्मूले पे आ गया है पूरा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
कैसे नहीं हो रहा ये? देखो इसको फॉर्मूले को आप यूज करो। ये वो सारे लोग हैं जिनको मेडल मिला है ए में या बी में या सी में, है ना, ए और बी और सी, और ये इक्वल टू होता है, आपको पता है इसके, ठीक है, माइनस, आपको पूछा क्या था, आपको पूछा ये था कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, और 2 स्पोर्ट्स वाले ये सारे होते हैं। ये तो सिंगल स्पोर्ट्स वाले, ये 2 स्पोर्ट्स वाले, और ये होते हैं लास्ट में जो बच गए ये 3 स्पोर्ट्स वाले। बस इसमें वैल्यू रख दो। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60, टोटल 60 लोगों को मिला है। 60 लिखिए यहाँ पे, इक्वल टू ए में कितना है 48, प्लस बी में कितना है 25, प्लस सी में कितना है 18, माइनस इनको मैं तीनों को एक साथ ले लूँगा तो वो सारे बन गए ना जो जिनको 2 में मिला है, ए या बी में मिला है, बी या सी में मिला है, और ए या सी में मिला है, ये सारे हो गए। प्लस तीनों में मिला कितना है 5, आंसर आ गया ना आपका, ये आपका आंसर है। और ये कितना है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 स्पोर्ट्स में अवार्ड मिला है। और ये देखो इसको ले जाओगे इधर तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 25 प्लस 18 माइनस 60 प्लस 5, दिस विल गिव द आंसर। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो जेई मेन में आ रखे हैं। जेई एडवांस के हम एक्चुअली करेंगे, लेकिन जेई मेन का एग्जाम हो जाए उसके बाद जेई एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, जेई नहीं सॉरी 2023 का है, और उससे पहले का 22 का है ना, तो 3 साल पहले का क्वेश्चन है ये जेई मेन का। उसके बाद शायद आया नहीं है सेट में डायरेक्टली, बट ठीक है, ये कुछ टाइप से जो आपको ध्यान में रखने हैं जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन बने, जैसे वो न्यूज़पेपर वाला था, है ना। और इस टाइप का जो ये फॉर्मूला होता है ना 2 या 3 वाला, इसके क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये 2 में होता है तो सीधे क्वेश्चन हो जाता है, 3 में होता है तो ज़्यादा आपको ईजी रहता है वेन डायग्राम यूज करना कई बार, है ना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, और कल हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन।